नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमल चोपड़ा। मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है सेक्टर 34 के अंदर, C5 के अंदर। आज मैं दोबारा से एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। जो हमारे रोहिणी एक्सटेंशन में एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि यहाँ पर डिमांड नहीं है, कस्टमर नहीं है। और पिछले 1-2 साल से मतलब कस्टमर बहुत कम हो गया है, डिमांड बहुत कम हो गई है। तो मेरा ये मानना है कि मैंने पहले भी बोला था कि अगर देखो ढूंढेंगे तो रास्ते मिलेंगे, मंजिलें खुद चल के तो आती नहीं, तो कोई ना कोई सॉल्यूशन हम लोगों को खुद ही ढूंढना पड़ेगा। और अगर काम नहीं है तो हम काम के पास चले जाते हैं। मेरे जाने का मतलब ये है कि हम फ़ोन कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को जिनके पास प्लॉट्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं कि वो जोड़ा बनाएं और अपने कोई रेफरेंस दें, या हम कोई अपना नेटवर्क है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। रेफरेंस कॉलिंग कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करो, अपने प्लॉट खरीदो। क्योंकि आने वाले 10 साल में मुझे नहीं लगता कि ये रोहिणी एक्सटेंशन में जो 40,000 प्लॉट हैं इसमें से कुछ बचेगा। और सस्ता कुछ होने वाला नहीं है, सब आस्ता आस्ता रेट बढ़ ही रहे हैं। और कोई पैसा लेके आ जाए तो चीज़ सस्ती मिल भी जाती है। अगर कोई पैसा लेके सही में आता है तो मार्केट से 2-4 लाख रुपए सस्ती मिल भी जाती है। लेकिन वो माइंडसेट जो चेंज करना है, जो बनाना है, वो सारा हमारा काम है। अगर आप देखोगे कि अब बिल्डर भी वहीं घुसता है जहाँ थोड़ी बहुत रिहाइश होती है। अब आप सेक्टर 28 को देखो, वहाँ पर ग्रुप हाउसिंग 4 हैं, चारों के चारों 100% ऑक्यूपाइड है। वहीं पर ही 32 मीटर के जोड़े बन रहे हैं, और जोड़े ही बन रहे हैं, और उन्हीं पे ही कंस्ट्रक्शन हो रही है, और उन्हीं को फ्लोर बना के बेचा जा रहा है। क्योंकि प्लॉट्स अब हर किसी के बस की रही नहीं है कि वो ले लिया जाए। सेम 29 में ही ग्रुप हाउसिंग पूरी 100% ऑक्यूपाइड है, और बी ब्लॉक में, ए ब्लॉक में 32 के जोड़ों में चाल बन चुकी है, क्योंकि ग्रुप हाउसिंग वहाँ पर 100% ऑक्यूपाइड है। तो जहाँ जहाँ बिल्डर घुस रहा है वहाँ पर ग्रुप हाउसिंग अगर बनी हुई है, वहाँ पर लोग रह रहे हैं, तो उनके जो रिलेटिव्स आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, दोस्त यार आते हैं, तो वो देखते हैं, तो उन्हीं में से कोई फिल्टर होके कोई ना कोई फ्लोर बिक जाता है, या कोलैबोरेशन में आ जाता है कि मेरे को खुद बनाना, मेरे को पैसा नहीं है, तो कोलैबोरेट करके 2 फ्लोर मैं रख लेता हूँ, 2 फ्लोर मैं बिल्डर को दे दूंगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं वो चाल बन रही है 28 में, 29 में, और अब जाके 34 में भी ऐसा ही होगा। क्योंकि 34 जो है 40,000 प्लॉट में 10,500 प्लॉट तो 34 में ही है, तो बहुत सारे ऑप्शंस 34 में रहेंगे। और 34 का रेट अगर देखा जाए 28-29 के हिसाब से, तो वहाँ पर 32 का जोड़ा 150, 160, 170 से कम का कुछ नहीं है। और यहाँ पर 110 से लेके 115 से लेके 150 के बीच में 32 के जोड़े का ऑप्शन है। अच्छी पॉकेट में लेके और हल्की पॉकेट में लेके आपको मिल जाता है 34 में। और 34 सबसे बड़ा सेक्टर है, इसके साथ कोई कॉलोनी नहीं लगी हुई, कोई गाँव नहीं लगा हुआ, कोई भी ऐसा मतलब ये आखिरी सेक्टर है, इसके आगे कोई सेक्टर भी नहीं है। यूईआर से पास कनेक्टिविटी है। यूईआर 1-2 साल के अंदर कभी भी, जितनी जल्दी, मैं तो देखो कम से कम क्या बोलूँ, 1 साल के अंदर तो खुल ही जाएगा। गुड़गांव आप 1 घंटे में पहुंच सकते हो। मेट्रो यहीं पर ही आ रही है। ओलंपिक लेवल का वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर 34 में आने वाला है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए 34 में अभी बहुत ऑप्शंस हैं। 32 के जोड़े के लिए हम अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को बोल सकते हैं कि जोड़े बनाओ, और फिर उसके बाद 60 मीटर की जोड़े की चाल बनेगी। अभी सिर्फ 28-29 में अगर आप चाल देखोगे, एक स्ट्रेटेजी देखोगे, वो 32 के जोड़े की ही बन रही है कि कम पैसों में भरपूर नाश्ता मिल जाए सबको और सारी चीज़ें काम हो जाए। तो वो सब चीज़ें चल रही हैं। तो हम भी अपने, अब देखो बार बार बोलें कि काम नहीं है, काम नहीं है, कस्टमर नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें उसको माउथ पब्लिसिटी से हम लोगों को वो क्रिएट करनी पड़ेगी। मैं मानता हूँ देखो मुश्किल है, लेकिन पॉसिबल भी है। और आने वाले 10 साल में ये मेरी बात नोट कर लेना, जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में लैंड बिक रही है, प्लॉट्स बिक रहे हैं, लोग दोबारा से जड़ से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इंडिपेंडेंट भी बना रहे हैं, कुछ लोगों को दोबारा कोठी वाला लग रहा है कि मैं दोबारा से यार मैं अब नहीं रहूँगा किसी फ्लोर में, मेरे को अपनी कोठी भी बनानी है। तो लोग बैक टू बेसिक भी आना चाह रहे हैं, तो उसको लेके अब यही लैंड पड़ी है। 40,000 प्लॉट बहुत होते हैं, और उसमें जो चाल स्टार्ट हुई है वो 28, 29 और अब 34 है, क्योंकि ये तीनों एक ही लाइन में है। और भी देखो सेक्टर सारे अच्छे हैं, जिसको जहाँ समझ में आता है वो ले सकता है, बनाए रहे। ऑनलाइन फैसिलिटी है, मैंने पिछली वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताई थी। तो मेरा ये मानना है कि हम अपने नेटवर्क को यूज़ करें, अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को यूज़ करें, जोड़े के लिए बोलें उनको, और उनको हम बड़े सारे ऑप्शंस दे सकते हैं। और अगर पैसा लेके आएगा तो कहीं ना कहीं मार्केट से सस्ता भी चीज़ मिल जाएगी। लेकिन वो सारी जो क्रिएट करना है वो सब लोगों को हमें ही करना पड़ेगा। एंड इट इज़ पॉसिबल, मुश्किल है लेकिन पॉसिबल भी है। तो यही मैं वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता था
कि इस समय नहीं है डिमांड, तो हम डिमांड खुद ही क्रिएट करते हैं माउथ पब्लिसिटी से, कॉल करके लोगों से कह के। हमारे बहुत सारा डेटाबेस, अगर हम देखा जाए तो हम पर्सनल लेवल पे खुद कॉल करेंगे। एक हमारे कॉल करने का और एक टेलीकॉलर के कॉल करने का बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं पर्सनली 20 से 25 कॉल करता हूँ और कहीं ना कहीं एक दो मेरे को अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आते हैं जो सैटरडे संडे को आएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं बेचने की कोशिश करूँगा। और अभी मैंने लेटेस्ट 60 मीटर का प्लॉट C5 में बेचा भी है कैश पे 1 करोड़ 6 लाख रुपए का। उसका माइंडसेट चेंज करा, तो नहीं बेचना, तो 32 का जोड़ा लेना है, इसको बेच के तेरे को पैसे की जरूरत है, तो नहीं भैया बेचना है। मैं कहा इतने का बिकेगा, मेरे पास कस्टमर है, और काम हुआ। और ऐसा आप लोग भी कर सकते हो और इट इज़ पॉसिबल। तो कहीं ना कहीं हमें वो डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी बाय कॉलिंग। हमारे अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स बहुत हैं, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, अपना नेटवर्क बहुत है। तो लेट अस ऑल डू इट इन दिस डायरेक्शन टू क्रिएट अ डिमांड। तो बस यही मेरे को वीडियो के कारण आप लोगों के साथ साझा करना था, शेयर करना था। थैंक यू सो मच।